बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी, उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है। उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूं। कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है।
बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं।
और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। ये कहानी एक सीधी सादी और दयालु औरत गौरी की है, जो अपने भगवान पर बहुत भरोसा करती थी और प्रतिदिन अपने घर के सारे काम काज करके मंदिर जरूर जाया करती थी। गौरी का पति रामू एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसकी पत्नी गौरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों ने जिंदगी के हर तूफान को एक दूसरे के सहारे पार किया। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वे अपनी दुनिया बसाए हुए थे। आप आ गए, क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ गौरी, आज खेत में बहुत काम है। एक कप चाय पिला दो, फिर खेत पर जाऊंगा। अच्छा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच अटूट प्यार था। रामू चाय पीकर फिर खेत की ओर निकलने लगता है। सुनो, शाम को खेत से जरा जल्दी आ जाना, हमें मंदिर जाना है। हाँ ठीक है। इतना बोलकर रामू खेत की ओर निकल जाता है और गौरी अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब रामू खेत से आया तो दोनों पति पत्नी मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर जाने से पहले गौरी भगवान के भोग के लिए कुछ पकाकर जरूर ले जाती थी। मंदिर जाते वक्त गौरी ने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसे देखते ही मालूम पड़ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान और भूखा है।
गौरी को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई। मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट वक्त गौरी सबसे पहले उस बूढ़े के पास गई और बोली, बाबा ये लो प्रसाद। बूढ़ा व्यक्ति प्रसाद लेकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह गौरी घर के छोटे से आंगन में चूल्हा जलाती और चाय बनाकर वह रामू को देती। तब उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत का संकल्प झलकता और फिर रामू बोलता है, गौरी, इस बार भी अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो साहूकार हमारा खेत छीन लेगा। गौरी ने उसे सांत्वना दी। भगवान सब ठीक करेगा, हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। गौरी रामू को खेत भेज मंदिर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखता है। वो मंदिर से लौटते समय फिर उसे कुछ खाने को देती है। अब ये रोज की बात हो गई थी कि गौरी रोज उस आदमी के लिए खाना लेकर जाने लगी। वह बूढ़ा आदमी भी रोज गौरी का इंतजार करने लगा। एक दिन गौरी ने उससे पूछा, बाबा आप बहुत परेशान लगते हो, क्या आपका कोई घर नहीं है? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? गौरी के कई बार पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ गांव के साहूकार से लिया हुआ कर्ज पति पत्नी पर भारी होता जा रहा था। हर हफ्ते सूद बढ़ रहा था और साहूकार की धमकियां तेज हो रही थीं। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, रामू, अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दोनों मेरी हो जाएगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन का हर पल उस जमीन को संवारने में लगा दिया था। वह टूट चुका था, लेकिन गौरी ने उसका हौसला दिया और बोला, सुनो, आप परेशान मत हो, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है। हाँ गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गौरी, मैं कल ही कुछ अच्छी किस्म की बीज लाने के लिए शहर जाऊंगा। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर आराम से जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। दूसरे सुबह रामू शहर के लिए निकल जाता है और गौरी रोज की तरह अपने सारे काम कर मंदिर जाती हैं और आते समय बूढ़े बाबा को खाना देती हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? गौरी बूढ़े आदमी की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाती और बाबा, मुझे घर पर बहुत काम है, बोलकर निकल जाती हैं। घर पहुंचकर गौरी उस बूढ़े आदमी के ही बारे में सोचती है। दूसरे दिन फिर जब गौरी उस बूढ़े को खाना देती है तो फिर वो बूढ़ा वही बात बोलता है, बेटी, तुम एक बार मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गौरी फिर वही बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए घर चली जाती है। गौरी घर पहुंचकर थोड़ा असहज महसूस करती है और सोचती है, आखिर वो बाबा मुझे अपने घर जाने के लिए क्यों बोल रहे? आखिर वो मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? मैं एक काम करती हूँ कि कल मंदिर ही नहीं जाऊंगी और जब मेरे पति आ जाएंगे तब उनको सारी बात बताकर बाबा के घर जाऊंगी। अगली सुबह गौरी मंदिर नहीं जाती, लेकिन उसे ये बात भी सताती है कि आज मैं मंदिर नहीं गई और उस बाबा को खाना भी नहीं दिया, तो कहीं वो बाबा भूखे न हो। शाम को गौरी जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि वो बाबा उसके घर के बाहर ही खाट पर बैठे हैं। गौरी उन्हें देख घबरा जाती है और बिना कुछ बोले घर में चली जाती है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वह बिल्कुल समझ नहीं पाती कि आखिर ये बाबा घर तक कैसे पहुंच गए। फिर वो सोचती है, लगता है बाबा को आज कुछ खाने को नहीं मिला होगा और इसलिए वो घर तक आ गए। गौरी तुरंत बाहर जाती है और बाबा से पूछती है,
बाबा आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? आपको भूख लगी है क्या? मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज भी तुम्हें अपने घर चलने के लिए ही बोलने आया हूँ। गौरी बहुत हिम्मत जुटा के बाबा से पूछ ही लेती है। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं। आखिर आप मुझे अपने घर पर क्या दिखाना चाहते हैं? बेटी वो तो तुम जब मेरे घर चलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन बाबा अभी मेरे पति भी गांव में नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पति को आने दीजिए, फिर मैं आपके घर जरूर चलूंगी और आपकी सहायता भी करूंगी। बेटी मुझे कोई परेशानी नहीं है और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पति गांव में नहीं है। फिर भी तुम मुझ पर भरोसा करो और एक बार मेरे घर चलो, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। गौरी को बूढ़े आदमी पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें अब मना नहीं कर पाती और बोलती है, ठीक है बाबा, आप अभी घर जाओ और कल सुबह मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूंगी। वो बूढ़ा आदमी गौरी की बात मानकर घर चला जाता है। अगली सुबह गौरी घर से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि वो बूढ़ा बाहर ही है। वो सोचती है, घर के काम बाद में ही करूंगी, सबसे पहले इस बाबा के घर जाती हूँ। और बाबा को बोलती हैं, चलो बाबा, अपने घर ले चलो मुझे। बाबा गौरी को अपने घर की ओर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा गांव के बाहर जंगल की तरफ जाने लगता है। गौरी थोड़ा घबरा जाती है और पूछती हैं, बाबा आपका घर कहाँ है? गांव तो पीछे छूट गया। बेटी तुम घबराओ मत, मेरा घर यही जंगल में है। थोड़ी दूर चलने के बाद गौरी को एक झोपड़ी दिखती है जिसके आसपास कोई नहीं था। झोपड़ी के अंदर जाते ही बाबा गौरी को एक संदूक दिखाते हैं और बोलते हैं, बेटी जरा ये संदूक खोलना। गौरी संदूक खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो संदूक सोने के सिक्कों से भरी थी। गौरी बाबा से पूछती हैं, बाबा ये इतने सिक्के आपके पास कैसे? बेटा ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है और मैं ये सारे सिक्के तुम्हें देना चाहता हूँ। गौरी बाबा की बात सुन चौंक जाती है और पूछती हैं, लेकिन बाबा आप ये सिक्के मुझे क्यों देना चाहते हैं? इन सिक्कों पर तो आपके परिवार और बच्चों का हक है, क्या आपका अपना कोई नहीं है? हाँ बेटा मुझे पता है, और मेरा एक बेटा और बहू भी है, लेकिन मैं उनको ये अपनी दौलत नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि वो दोनों बहुत लालची है और वो मुझे बहुत मारते पिटते भी थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। भला ऐसे औलाद को मैं क्यों अपना मानूं और अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं? तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल इंसान हो। मुझसे कोई रिश्ता न होने के बाद भी तुमने मुझे रोज खाना खिलाया, इसलिए मैं ये सारी दौलत तुम्हें देना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज भी है। बेटा तुम ये सारे सिक्के ले जाओ और अपनी जिंदगी संवार लो और मुझ जैसे लोगों की सहायता भी करो। नहीं बाबा, मैं आपकी ये दौलत नहीं ले सकती, क्योंकि बाबा भले ही आपके बेटा बहु अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस दौलत पर सिर्फ उनका ही हक है। आप ये सारे सिक्के उन्हें ही दे दो और आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा आपकी सेवा करूंगी। बूढ़ा आदमी गौरी की बातें सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है, बेटी आज के जमाने में भी तुम जैसे सच्चे लोग हैं, ये देख बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटी, मैं ये सिक्के अपने बेटे को दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम उतने पैसे ले लो। गौरी कुछ भी बोलती उससे पहले ही बाबा बोलते हैं, देखो बेटी मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी मेरी बात मान लो और सिक्के ले लो। गौरी बाबा को माना नहीं कर पाती और थोड़े सिक्के लेकर बाबा को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति रामू भी शहर से आ गया है। गौरी रामू को घर के अंदर ले जाती हैं और सारी बात बताती हैं। रामू को गौरी की बातें समझ नहीं आती और वो बोलता है, गौरी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला तुम किस बाबा की बात कर रही हो? गौरी रामू को याद दिलाती है और बोलती है, आप भी कितनी जल्दी भूल जाते हो। वही बाबा जब हम शाम को मंदिर गए थे
और बरगद के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठे थे, जिन्हें मैंने प्रसाद दिया था। गौरी, मुझे अच्छे से याद है, उस दिन तो हमें कोई बाबा नहीं मिले थे। सुनो, आप थके हुए हो, इसलिए आपको कुछ याद नहीं। एक काम करो, आप सो जाओ और हम कल बात करेंगे। अगली सुबह गौरी रामू को बोलती हैं, सुनो, इससे पहले कि साहूकार पैसे मांगने आए, आप उसके पैसे लौटा आओ। गौरी, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी साहूकार के पैसे लौटा के आता हूँ। गौरी रामू को तो भेज देती हैं, लेकिन मन ही मन वो सिर्फ बाबा के ही बारे में सोचती है। वो अपने घर के काम खत्म कर मंदिर की ओर निकल जाती है। आज गौरी को वो बाबा पेड़ के नीचे नहीं मिलते। गौरी आसपास के लोगों से उस बाबा के बारे में पता करती है, पर उस बाबा को किसी ने नहीं देखा था। गौरी को बड़ा आश्चर्य होता कि गांव के किसी व्यक्ति ने उस बाबा को नहीं देखा। कुछ महीनों बाद रामू उन पैसों से कर्ज तो चुका ही देता है, साथ ही वो अपनी झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर भी बनवा लेता है। गौरी और रामू अब एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब भी गौरी उस बाबा को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन गौरी रामू से बोलती है, सुनो, मुझे एक बात अंदर ही अंदर सता रही है। आखिर वो बाबा कहाँ गए और मेरे सिवा उस बाबा को किसी ने नहीं देखा? भला ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो बाबा कौन थे। सुनो, हम एक काम करते हैं, हम जंगल में बाबा के घर पर चलते हैं। ठीक है गौरी। दोनों पति पत्नी उसी वक्त जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये क्या, यहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि वो बाबा मुझे यही लेकर आए थे। गौरी, हो सकता है कि तुम जंगल का रास्ता भूल गई होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। गौरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। गौरी उस साधु के पास जाती है और उस बाबा के बारे में बताती हैं। बेटी, मैं इस जंगल में कई वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन जैसा तुम बता रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति इस जंगल में मैंने नहीं देखा। और तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद ये बोल सकता हूं कि तुम्हारी भगवान में इतनी आस्था और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा को देख स्वयं भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारी सहायता की है। बेटी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जाओ, खुश रहो। गौरी को ये सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भक्ति सफल हो गई। रामू गौरी से बोलता है, गौरी, तुमने सही कहा था कि तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है और वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का ही फल हर कदम पर मिलता है। और कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।